उसमें बेहद अहम सत्र ये माने जा रहे हैं, जिसमें पहला सत्र होगा ऊर्जा और स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री देश में किस तरह से प्रगति हुई और विश्व में खासकर स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस वैश्विक महामारी के दौर में भारत ने किस तरह से नेतृत्व किया है, विकासशील देशों के तक सहायता का जो हाथ पहुंचा है भारत ने, वैक्सीन की डोजेज उपलब्ध कराने से लेकर तमाम सहायता के तौर पर, उसको विश्व के सामने रखेंगे। भावी चुनौतियों को रखेंगे। ये G7 शिखर सम्मेलन की फैमिली फोटो है जो आप देख रहे हैं इस समय। और उसके बाद प्रधानमंत्री दूसरे सत्र को संबोधित करेंगे जो जलवायु, ऊर्जा, माफ करिएगा, जो खाद्य सुरक्षा और लैंगिक समानता पर है। जेंडर इक्वालिटी के क्षेत्र में भारत ने कई ऐसे कदम, कई ऐसी योजना, नीतियां अपनाई हैं जिसने लैंगिक समानता के क्षेत्र में भारत ने कई उन पिछले कह सकते हैं 20 दशकों के आंकड़ों को तोड़ते हुए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के जो मानदंड हैं उनको पूरा किया है पिछले कुछ सालों में। ये दृश्य आप देख रहे हैं G7 शिखर सम्मेलन जर्मनी के शॉल्स एल्मो में एल्पाइन महल में, कैसल में ये हो रहा है, जहां पर G7 शिखर सम्मेलन के सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद हैं। G7 समूह का भारत हालांकि हिस्सा नहीं है, लेकिन 2014 के बाद से ये तीसरी बार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया गया है। और इस विशेष निमंत्रण के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 सत्रों को संबोधित भी करेंगे जो अब से कुछ ही देर में शुरू होने जा रहा है। पहला सत्र जलवायु, ऊर्जा और स्वास्थ्य पर रहेगा। साथ ही साथ ये दौर वो भी है जब रूस यूक्रेन के बीच युद्ध के दौरान पूरे विश्व में राजनीतिक, कूटनीतिक जो परिस्थितियां हैं वो बदली हैं और पूरा विश्व एक तरह से इन 2 मोर्चों पर बटा हुआ भी नजर आता है। ऐसे में भारत ने पहले दिन से रूस यूक्रेन संकट से अपने उस रुख को कायम रखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बातचीत के जरिए ही इस संकट, इस समस्या का हल है। भारत का तटस्थ रुख रहा है और उस रुख को लेकर भारत वैश्विक मंचों पर अपनी आवाज को भी मजबूती से रखता रहा है। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ ही इमैनुअल मैक्रों और जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्स। सम्मेलन की शुरुआत होने जा रही है और पहले सत्र को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस बात की पूरी उम्मीद है कि इस साल का G7 शिखर सम्मेलन का पूरा फोकस यूक्रेन युद्ध पर ही रहेगा, जिस पर रूसी आक्रमण ने पूरी दुनिया में एक उथल पुथल को जन्म दिया है। ये आप देख रहे हैं शॉल्स एल्मो जर्मनी से इन दृश्यों को देख रहे हैं, जहां G7 शिखर सम्मेलन का आज दूसरा दिन, बेहद अहम दिन माना जा रहा है। इसकी शुरुआत हो चुकी है। औपचारिक फैमिली फोटो के बाद 2 प्लेनरी सेशन है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2 सेशन संबोधित करने हैं। पहला सत्र रहेगा स्वास्थ्य और ऊर्जा पर और दूसरा रूस और यूक्रेन के संकट के बीच हो रहे G7 शिखर सम्मेलन पर रूस यूक्रेन संकट का मुद्दा भी रहेगा मुखर रूप से। साथ ही दर्जनों देशों पर गंभीर खाद्य संकट मंडरा रहा है।
रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को देखते हुए किस तरह से इस समस्या के समाधान पर आगे तमाम ये ताकतवर मुल्क बढ़ेंगे, क्योंकि G7 का समूह उन आर्थिक रूप से मजबूत देशों का समूह है जो विश्व में इन चुनौतियों को लेकर